हाँ, थोड़ा जोर के बोल लीजिएगा। रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। मितेंद्र भार्गव जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत इंडियन बिजनेस टीवी। नमस्कार जी। और आज बहुत एयरलाइन से अखबार पूरा भरा पड़ा है। हमने कहा आज के शुभ दिन आपसे बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ताज़ा हालात के मालूम मालूम चलेगा। तो हमें थोड़ा बताइए, जो सिंगापुर एयरलाइंस अभी इंडियन एविएशन मार्केट में मर्जर में जो इन्वेस्ट कर रही है, तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, एयर इंडिया और विस्तारा। देखिए, जब एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था, उस समय ही ये हो गया था कि एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर होगा, क्योंकि टाटा सन्स दो एयरलाइंस को लेके फुल सर्विस कैरियर्स को नहीं चला सकता है। तो उस समय जो एग्रीमेंट हुआ था सिंगापुर एयरलाइंस का, उसमें साफ था कि टाटा सन विल हैव 75% के करीब इक्विटी एंड सिंगापुर एयरलाइंस विल हैव 25%, 25.1%। और ये अब इन्होंने डेट अनाउंस कर दी है कि 3 सितंबर से लेके 11 नवंबर तक प्रोग्रेसिवली बुकिंग्स ट्रांसफर होंगी फ्रॉम विस्तारा टू एयर इंडिया। जो पैसेंजर्स विस्तारा में बुक कर रहे थे, तो उसके एडवांटेजेस बहुत हैं कि एक कभी भी कोई दो एयरलाइन एक हाउस से कॉम्पीट नहीं कर सकती है। अब आप लंदन में एयर इंडिया की फ्लाइट चलाएं, विस्तारा की फ्लाइट चलाएं, कॉस्ट डबल होता है, कंपटीशन एक दूसरे के साथ करने का फायदा नहीं होता है। तो ये मर्जर वाज अ लॉजिकल स्टेप एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद। एडवांटेजेस ऑफ कोर्स ये है कि अब सिंगापुर एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टार अलायंस, इन सब का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एयर इंडिया भी स्टार अलायंस की मेंबर है, सिंगापुर एयरलाइंस भी मेंबर है। तो पैसेंजर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जनवरी 22 के बाद जब एयर इंडिया का कंट्रोल टाटा ने लिया, तो उसके बाद में सीरीज ऑफ मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द मैनेजमेंट। पुराने प्लेन्स किया रिफर्बिशमेंट, एक्सपेंशन ऑफ द एयरलाइन, प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर फॉर 470 न्यू एयरक्राफ्ट जो कि फेज तरीके से आ रहे हैं, A350 हवाई जहाज आ गए हैं। तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो ये लोग मार्केट में ऑफर कर पाएंगे। और जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, गुड प्रैक्टिसेस की आवश्यकता होती है, क्योंकि एयर इंडिया अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं थी, अब सिंगापुर एयरलाइन की वजह से ये जो मर्ज एंटिटी है एयर इंडिया और विस्तारा की, इसको मिलेगी। भार्गव जी, आपको क्या लगता है, टाटा के पास पैसे की कमी है क्या? देखिए, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन एयरलाइन इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। अब 470 हवाई जहाज की कीमत समझिए। सेकंड पार्ट, कॉस्ट ऑफ रिफर्बिशमेंट ऑफ ओल्ड एयरक्राफ्ट समझिए। एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क के लिए कीजिए, ट्रेनिंग के ऊपर में खर्चा किया जाए, मैनेजमेंट, ये सब है। तो इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ पैसा, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ स्टेक। That if Singapore Airlines has to be fully involved in Air India and Vistara entity, they must have a financial stake in it. So it's not a question of shortage of funds with Tata. It's a question of giving Singapore Airlines an involvement, a financial stake, so that they wholeheartedly participate in the progress of the new merged entity. मैं अभी इस सवाल को ऐसे पेश करता हूँ कि अगर समझिए वो सिंगापुर एयरलाइंस के बिना कितनी ग्रोथ कर पाएंगे और इनके साथ कितनी ग्रोथ कर पाएंगे, कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, एक तो होता है कि एयर इंडिया आफ्टर मर्जर अपने ग्रेजुअल पेस से चले, जो कि एयरलाइन के हित में नहीं होगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि somebody is there to prod, somebody is there who has a proven track record of efficiency, productivity, good product. तो ये you have to look at it from this perspective कि सिंगापुर एयरलाइंस के इन्वॉल्वमेंट से India can hope to get an Air India, a new rejuvenated Air India as a world class airline। क्योंकि अभी हमने 2.5 साल में जो देखा है, क्योंकि मैनेजमेंट लगी हुई थी तीन चीजों के अंदर में। नंबर वन, कि पुरानी एयरलाइन को ठीक करना। सेकंड, मर्जर के ऊपर ध्यान देना।
थर्ड, एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान देना। 3 चीजें साइमल्टेनियस चल रही थी। इसके अलावा न्यू मैनेजमेंट टीम को बिल्ड करना। जब सिंगापुर एयरलाइंस और ये एयर इंडिया का रिलेशनशिप होगी तो देयर बी फ्री फ्लो ऑफ मैनेजरियल टैलेंट एज वेल। तो आप हर एक दृष्टिकोण से देखेंगे कि मर्जर इज अ बेनिफिशियल थिंग। सिंगापुर एयरलाइंस पार्टिसिपेशन इन इक्विटी इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल थिंग फॉर एयर इंडिया। पर ये हमारी सब उनसे अपेक्षाएं हैं कि वो पूरा कर पाएंगे उसको। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। अगर एक मैनेजमेंट के पास प्लान है, प्रोफेशनलिज्म है, विजन है कि हमें क्या करना है, पैसे की दिक्कत नहीं है, सो देयर इज नो रीजन why Air India will not live up to the expectations of the people from the house of Tatas। क्योंकि अभी भी लोग JRD टाटा के नाम से समझते हैं कि once when JRD Tata was running Air India, it was a quality airline। तो अब टाटा के हाउस के पास जाने के बाद दोबारा सेम प्रोडक्ट क्वालिटी की लोग अपेक्षा कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस में फर्क आएगा? देखिए, कस्टमर एक्सपीरियंस क्या होता है कि अगर आपके पास अच्छे प्लेन्स हो, अच्छे इंटीरियर एम्बियंस हो, कैबिन क्रू की सर्विस टॉप क्लास हो, ग्राउंड हैंडलिंग एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर भी जो सर्विस एक्सटेंड करते वो बहुत बढ़िया हो, और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हो, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट हो, अनाउंसमेंट्स हो, यूनिफॉर्म ऑफ कैबिन क्रू हो, यू टेक एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट। जब ये सब चीजें चेंज होगी तो परसेप्शन चेंज होगा लोगों का, और परसेप्शन चेंज के बाद में लोग रिकॉग्निशन होगा कि एयर इंडिया हैज इंडीड बिकम अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन, जो कि टाटा ने कहा था ये उनका मिशन होगा एट द टाइम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। तो अभी आपको ये लगता है ये प्रोग्राम हो जाता है मर्जर का, ये स्टेक का, तो उससे कंपटीशन में कितना फर्क पड़ेगा? कंपटीशन की क्या सिचुएशन होगी इंडिया में? देखिए, कंपटीशन 2 प्रकार का है। अगर आप डोमेस्टिक मार्केट को देखें तो इंडिगो एंड टाटा की एयरलाइन, जो कि एयर इंडिया होगी विस्तारा के मर्जर के बाद, विथ राइट 30% होगा और बाकी लोगों के पास में 10% है। तो यू कैन से ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट इंडिगो विल हैव अ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। क्योंकि अगर आप कहें कि एयर इंडिया के पास में 11-12% है, विस्तारा के पास में 10-11% है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास में 5-6% है, तो ये सब मिला के नहीं है। एक एंटिटी के पास में 30 होगा तो जरूरी बात है कंपटीशन होगा, इंडिगो को चैलेंज मिलेगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में, क्योंकि एयर इंडिया इज द लीडर नॉट इंडिगो। तो यहां पर आप देखेंगे कि एयर इंडिया विल बी एबल टू कम्पीट विद एयरलाइंस लाइक इतिहाद, एमिरेट्स, सिंगापुर एयरलाइंस को भी देखिए, थाई एयरवेज, कैथे पैसिफिक, लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, जो कि इंडिया का ट्रैफिक यूनाइटेड स्टेट्स ले जा रहे थे अभी तक। तो ये फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन जो एयर इंडिया का होगा, इससे इंडिया को बहुत लाभ होगा। एक तो हम लोग कंपटीशन पे वेरी सक्सेसफुल होंगे। सेकंड, जो कि मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं, क्योंकि इंडियन ट्रैफिक विल बी टेकन अवे बाय इंडियन कैरियर्स, तो जितना भी एम्प्लॉयमेंट होता है वो इंडिया में क्रिएट होगा। एयर इंडिया विल कीप एक्सपैंडिंग। 470 aircraft is a huge order, which they will do it, and I'm sure they'll keep adding capacity as the market grows. तो किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिएगा, what is happening to Air India is very very positive, is very very positive from the customer's perspective also। क्योंकि ये नहीं होगा कि एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल सर्विसेज हैं वो केवल मुंबई और दिल्ली से ओरिजिनेट करेंगी। As they add more aircraft, they will initiate flights from multiple points in India, like Bangalore हुआ, Hyderabad हुआ, Chennai हुआ, Calcutta हुआ, to multiple destinations in Europe and United States of America। तो किसी को एक पॉइंट से फ्लाई करे फिर सेकंड पॉइंट पे इंटरनेशनल लाइन ले, वो उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो लुक एट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी साइन फ्रॉम द इंडियन एविएशन पर्सपेक्टिव, नॉट जस्ट एयर इंडिया। अच्छा सर, एक बात बताइए, ये जो स्टेक ले रही है सिंगापुर एयरलाइंस, तो ये स्टेक इतना तो नहीं है कि कल को एयर इंडिया को खा जाए? नहीं, अब देखिए, लेट मी एक्सप्लेन टू यू इन समवॉट डिटेल। विस्तारा के अंदर में 51% स्टेक था इक्विटी का टाटा सन्स का।
49% था सिंगापुर एयरलाइंस का। अब आपने ये तो अब विस्तारा को मर्ज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो उनका 49% मार्केट का इक्विटी स्टेक था उसको एकोमोडेट किया गया। लेकिन क्योंकि आप एक बड़ी एंटिटी को क्रिएट कर रहे हैं, तो इट इज नो लॉन्गर गोइंग टू बी 49%, बट इट विल बी 24-25% गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। एंड प्लस सिंगापुर एयरलाइन विल बी मेकिंग अ फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू एयर इंडियाज एंटिटी, क्योंकि अगेन इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग डेट and ensuring that Air India can progress faster. एयरलाइन इंडस्ट्री में दो चीजें हैं मुख्य, एक तो एक्सपेंशन और एक सर्विस ऑफरिंग। हाँ, तो जरूरी बात है कि एक्सपेंशन है, फ्लीट एक्सपेंशन है, नेटवर्क एक्सपेंशन है, क्वालिटी एयरलाइन है। That's where I say, look at it from any perspective. You have innovation, new technology coming in, which will reduce cost of operation, allowing you to be more competitive in the global arena. इस डील की कोई खास बात है जिसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसमें ये डील पहले से तय हो गई थी या अभी हुआ है कुछ, उसके बारे में कोई खास बात आप बताना चाहेंगे? नहीं, कोई खास नहीं है। देखिए, दिस इज ऑन दी प्रोजेक्टेड, मैं कहूं लैंडस्केप जो क्रिएट किया गया था एट द टाइम ऑफ disinvestment, they are progressing steadily in that direction. विस्तारा का And now करंट only मार्केट शेयर because they've कितना है? announced the date कि 12th November से effective हो जाएगा, the reality is in the last 6 months also, integration of various departments on the ground was gradually taking place. But उसमें customer effect नहीं हो रहा था। अब क्योंकि customer जो booking करने जाएगा विस्तारा के वेबसाइट के ऊपर में, वो gradually, progressively from 3rd September till 11th November, they'll be moved to the Air India website and Air India flights. तो विस्तारा का अभी मार्केट शेयर कितना है? क्या चीज? विस्तारा का मार्केट शेयर कितना है? No, Vistara gets merged into Air India now. नहीं, पर अभी उसका मार्केट शेयर कितना है? मार्केट शेयर No, merger क्या? Vistara ceases to be an airline on the 12th of November. It will be only Air India. So there is a, whether it's the fleet, total integration, employees, total integration, network, total integration. So Vistara will cease to be an airline, and all of Vistara, चाहे वो उसकी loyalty program हो, they will all get merged with the Air India loyalty program. So nobody is a loser. It's a very, very well thought of planned merger of Vistara into Air India to create a joint, huge, formidable entity. अच्छा, अभी कस्टमर ये जानना चाहता है कि उसके टिकटों पे क्या फर्क पड़ेगा, टिकट के प्राइसेस में क्या फर्क पड़ेगा? The customer, how does customer come in? It's the name of an airline that's there. The product quality is assured. Your frequent flyer mileage that you may have accumulated will get transferred. The website quality would be the same. You do the online booking, everything is the same for you. It's a name change that takes place. They have not created the merger in January, February 22. They brought Air India up to a certain point and then said, okay, let Vistara and Air India merge because they are almost of the same quality level in performing service. That is how they're proceeding. अच्छा, ये तो सब अच्छी बातें हो गई, अब इसको की चैलेंजेस कुछ हैं इसमें, लगते हैं आपको कोई चैलेंज आएंगे दोनों के साथ? No, challenge is always human integration, which will take place, and they've worked about it. And let's not forget, the positive aspect is that bulk of the manpower, which was with the Air India, government-controlled Air India in January 22, have taken VRS, and almost 50% of the manpower currently with Air India is new. So whether it is the work culture, whether it's the pay scale harmony, all that kind of a thing will be easy to achieve in these changed circumstances. अभी इसके बारे में आप और कुछ बताना चाहेंगे? Hey, there is nothing. I think I've covered almost every aspect. तो स्पाइस जेट के बारे में बात करें अभी। Yeah. तो स्पाइस जेट को लिक्विडिटी का क्या प्रॉब्लम आया अभी? देखिए, स्पाइस जेट की फाइनेंशियल स्थिति बहुत समय से खराब है। इफ यू गो बैक इनटू हिस्ट्री, स्पाइस जेट जेट एयरवेज बंद हुई थी तो उन्होंने फटाफट हवाई जहाज खरीदने चालू किए, उनके हवाई जहाज को लीज पे लिया,
फ्लीट एक्सपेंशन किया, बट उनकी फाइनेंशियल स्थिति वाज ऑलवेज बैड, नॉट वेरी गुड। जब कोविड के टाइम के अंदर में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम चालू की थी, तो स्पाइसजेट वाज द फर्स्ट वन व्हिच अवेल्ड 400 करोड़ इन द फर्स्ट इंस्टेंस, और जब लिमिट 1500 की बढ़ा दी, 1500 करोड़ की, they again took money. And then SpiceJet has been facing problems one after the other. चाहे वो एयरक्राफ्ट लेसॉर्स हो, इंजन लेसॉर्स हो, अपने एम्प्लॉइज हो, या वो प्रीवियस ओनर मिस्टर मरान हो, सबके साथ में he has had problems which all linked to finances. So you cannot expect SpiceJet to be running operationally. अब आप reality देखिए SpiceJet की. There was a time when it was the number 2 largest airline on the domestic market. What are they now? With a market share of less than 5%. और अब reality figures में चलिएगा. जनवरी, मतलब मैं कहूं कि अगर जुलाई 22 के अंदर में SpiceJet was operating 9,675 flights per month and flying 11.5 lakh passengers. The situation, जो स्थिति है जुलाई 24 की, यानी कि 2 साल बाद अब ये केवल 3100 फ्लाइट चला रहे हैं और 4 लाख पैसेंजर को फ्लाई कर रहे हैं। और जब अगस्त का डेटा डीजीसीए रिलीज करेगा कुछ दिन के बाद, तो अब देखेंगे इसमें और भी कमी हुई है। अब क्वेश्चन जो आता है पैसेंजर्स को कि अगर स्पाइसजेट के साथ में गो फर्स्ट वाला हाल होता है, तो ये जो 4 लाख पैसेंजर्स हैं इनको एकोमोडेट करना एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस ऑन द फेयर्स, ये सबको देखना पड़ेगा सरकार को। तो डीजीसीए हैज डन वन गुड थिंग दिस टाइम, जो कि उन्होंने गो फर्स्ट के टाइम पे नहीं की थी, कि इन्होंने स्पाइसजेट को ग्रेटर सर्वेलेंस पे डाल दिया है, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। लेकिन स्पाइसजेट को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आज भी मेरे को मैसेज आया है स्पाइसजेट से कि लंबे वीकेंड आ रहे हैं, कृपया करके स्पाइसजेट पे टिकट बुक कराएं। अब ये अक्टूबर की बात कर रहे हैं, सोचिए कोई पैसेंजर अक्टूबर सितंबर की फ्लाइट्स में बुक करता है और वो फ्लाइट्स नहीं चलती। So DGCA should also put a total embargo on making ticket sale for 3-month period or 2-month period later, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पैसेंजर्स का पैसा फंस जाए। उन्होंने टिकट के लिए पैसा लिया, उनका प्रोग्राम की वजह से इनकन्वीनियंस तो हो ही होगा, लेकिन उनका पैसा भी फंस जाए। तो SpiceJet is going through difficult times, there is no denying, and one can see it कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कभी भी सॉलिड नहीं हुई है। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है कि मिस्टर मरान को इतने पैसे दिए जाए बाय दिस डेडलाइन, इतने पैसे एयरक्राफ्ट लेसर्स को दिए जाए बाय सर्टेन डेडलाइन, तो जरूरी बात है कि इवन दो इस समय जो फ्लाइट्स चल रही हैं और जो फेयर लेवल हैं वो नॉर्मल से ज्यादा हैं, अगर वो इस स्थिति के अंदर में भी अपने ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं, तो इट्स अ सैड कमेंट्री ऑन द वे SpiceJet इज बीइंग मैनेज्ड। एमडी तो मोटी सैलरी करोड़ों में लेके जा रहा है, एमडी ने तो कोई सैलरी का सेक्रीफाइस नहीं किया है। नहीं, वो ठीक है, पीपल कांट हेल्प इट, देयर इज अ सर्टेन सिस्टम। अब ये प्रमोटर ड्रिवन एयरलाइन है, अजय सिंह जी अपनी मर्जी से एयरलाइन को चलाते हैं। यही अगर प्रोफेशनल बोर्ड होता, आई थिंक द सिचुएशन वुड हैव बीन समवॉट डिफरेंट, इफ नॉट टोटली डिफरेंट। तो अभी आपको लगता है उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं डेट को कम करने के लिए, या उनके जो एफर्ट हैं कुछ नहीं, द अच्छे बने? क्वेश्चन इज इफ अजय सिंह कैन, जैसे नरेश गोयल के साथ में हुआ था, देयर कम्स अ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एन एयरलाइन व्हेन यू से अच्छा आई एम विथड्रॉइंग एंड आई एम गिविंग माय एयरलाइन टू अनदर एयरलाइन, rather than delay the situation up to a point where your market share has fallen drastically, aircraft are not available with you, the pilots have quit, the professional engineers and cabin crew have gone away, तो आपकी जो वैल्यू होती है उसमें बहुत ही ड्रामेटिक फॉल होता है। Nobody is willing to take the liability in that situation. So I am sure Ajay Singh should be made to learn his lesson if he's not willing to learn it on his own.
कि आपके सामने किंगफिशर की हिस्ट्री है, जेट एयरवेज की हिस्ट्री है, गो फर्स्ट की हिस्ट्री है. Sell your airline, consolidate your airline, merge your airline with another one when the going is good, not when you are desperately in need of fund. Your market share has dwindled. You have only red ink on your balance sheet, but no positives to boast of. अभी एक सवाल उठाया जा रहा है चारों तरफ कि इसने जो रिलायबिलिटी है एयरलाइन की और फ्लाइट्स की जो सेफ्टी है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है. देखिए जी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. You can take the story of Kingfisher, Jet Airways, Go First. जैसे मैंने आपको बताया कि 11 लाख पैसेंजर्स कैरी करते थे 2 साल पहले. अभी अगर डेटा अगर देखा जाए कि जनवरी के अंदर में, जनवरी 23 में 6542 फ्लाइट्स पर मंथ उन्होंने ऑपरेट की थी जनवरी 23 में, जो कि फिगर 4997 हो गई जनवरी 24 में. 6 महीने बाद जुलाई के अंदर में ये फिगर 3115 हो गई है. अब अगस्त में और कम हो जाएगी, क्योंकि जब फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ती है तो आप डेस्परेट मेजर्स लेते हो, एंड डेस्परेट मेजर्स डू नॉट लीड यू एनीवेयर. एज लॉन्ग एज द प्रमोटर थिंक्स कि मैं खाली ऑप्टिमिस्टिक व्यू लूंगा, बट आई विल नॉट टेक अ पेसिमिस्टिक व्यू कि हमारे एयरलाइन की क्या हालत हो सकती है. कैबिन क्रू को फोर्स लीव पे भेज देना, जैसे कि हमने आज अनाउंसमेंट सुनी है, दे आर बैड साइंस. It will have an impact on the entire aviation industry in India. अभी इनके प्लेन्स हैं जो लीज प्लेन्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी. They like in the case of Go First, you will not give it away gracefully. Let DGCA ensure that if you have leased aircraft which are lying on ground and you are in no position to pay the lease rental, work out amicable solutions for it. And then of course are the banks, lenders होते हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, वो पैसे की रिकवरी कैसे करेंगे. Let them not initiate the process after the airline has announced closure of operation or has had very minimal operations in progress. अभी से बात करना चालू करें. Do they foresee a future for the airline? देखिए, let's not forget 1500 करोड़ रुपया under the emergency credit line guarantee scheme which government had introduced after COVID. They have availed of it. How can they run it if they are not making operational profit, even though to the SpiceJet credit is कि ये 90% plus occupancy factor से operate करते हैं. They are the number one airline in India as far as occupancy factor is concerned. But if you can't realize the right business model, you do not keep expanding, but you are only depleting your fleet and operations. तो जरूरी बात है कि जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो आप स्मॉलर नंबर ऑफ पैसेंजर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. So how can they scale down and consolidate their operation? In my opinion, that's the big challenge in front of SpiceJet. They can consolidate for the time being. Once they have firmed up their finances, they can look at expanding again. सिंगापुर एयरलाइंस के आ जाने से, सिंगापुर एयरलाइंस के प्रभावी हो जाने से, काम शुरू करने से नहीं, but that is where I said कि if Ajay Singh is keen on ensuring that SpiceJet survives, you cannot say कि I will continue to be the promoter of the airline like Naresh Goyal of Jet Airways. You have to be pragmatic, be accommodative, and look at what people would be looking for in SpiceJet to acquire a full or partial stake in it. अच्छा, अब एयरलाइन इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में कोई ऐसा प्रोविजन है, प्रावधान है जहां इनको गवर्नमेंट से कुछ मदद मिल सकती है? नहीं, गवर्नमेंट ने तो एड दे दी ना 1500 करोड़ की. How can they bail out an airline? It's not a government airline कि Air India जैसे कि सरकार कुछ करे. It's a private airline. If it cannot raise money on its own, there is little that government can do, and we should not expect it from the government. Government can only be a facilitator
कि क्योंकि पायलट्स की तो शॉर्टेज है, so they will easily get employed in the other airlines. Maintenance engineers also, cabin crew, if they can work it out properly, they can be retrained and got on, because both Indigo and Air India are on a threshold of a major expansion. So I have no sympathy as far as the airline is concerned, but I have sympathy for the employees, which I'm sure will find avenues in Indigo and Air India once they're very clear that SpiceJet does not have a future. Though I would hope that somehow SpiceJet survives, consolidates, and then expands. But then wishes are one thing. I can't be Ajay Singh to think the way ahead for him. Because somebody on the board, if you have an independent board to guide SpiceJet, then the board members can guide. But as we have seen in promoter-driven airlines, even the board comprises of friends. That's the unfortunate part with every airline, whether it was Jet Airways, Kingfisher, and everything. You need professionals to guide you, advise you, particularly in critical times like SpiceJet is in currently. So how would you like to sum up? You see, again, a sad thing, but then the writing was on the wall. We should be able to read it and say, look, an airline which commanded 13-14% of the market share has gone down below 5%, is operating less than 1/3 of the flight it used to operate at one time. And there is no vision available or being demonstrated by the promoters. What can one say? Except review the fact that there have been too many instances of too many airlines folding up after running even for 25 years like Jet Airways did. तो बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है ये. नहीं, everybody knows it. It's a capital intensive industry, competitive industry, but you can't blame the fare level, because in the last 1.5 years, the fare levels have been good. Indigo has been making sizable profit. There is no reason why SpiceJet should not have been able to maintain its operational costs. But as I said earlier, when you fight with almost everyone, aircraft lessors or previous owner or engine or employees who you're not paying them on time, etc., these signs are there for everyone to take note of. And better one does it, earlier one does it, the better it is. Thank you, Sethi Saab. Thank you. Nice meeting, sir. Thank you.